नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। इसके पूर्व आज क्लास 12th सीजी के बच्चे का अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सितंबर माह का असाइनमेंट दिया गया है, जिसका मैंने पूर्व में वीडियो बना करके आप लोगों को उसके पूछे गए थ्योरी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को समझाया था। अब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 प्रश्न जो पूछे गए हैं 6-6 नंबर के, वो किस प्रकार से बनेंगे और उसका उत्तर क्या आता है। अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आप किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा है, उसको सब्सक्राइबर को पुश कर दीजिए तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और साथ ही आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त होगी। तो तत्काल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि असाइनमेंट्स में हमको सितंबर माह के असाइनमेंट में क्लास 12 के सीजी के बच्चों के लिए जो माध्यमिक मंडल के द्वारा पूछा गया है वो क्या प्रश्न है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आया है आपका 3 नंबर, जिसमें आपको 2 पार्टनर हैं, शंकर और मंगल, एक फर्म में साझेदार हैं जो क्रमशः 3:2 के अनुपात में अपने लाभ का विभाजन करते हैं। इनका चिट्ठा इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है पूंजी कैपिटल दी है शंकर की 2000 और मंगल की दी है 1000। क्रेडिटर्स दिया है, लेनदार दिया है 400 रुपीज। एसेट साइड में कैश इन हैंड है इनके पास 650 रुपए। डेटर्स दिया है 1000, जिसमें बैड डेट रिजर्व जिसको हम प्रोविजन कहते हैं 400 रुपए दिया है, जो डूबने के चांस है 600 हो गए। स्टॉक दिया है 1500 रुपए का और मशीनरी दी है 650 रुपए की। आपको समायोजन में बताया है कि उन्होंने उमेश को साझेदारी में इस शर्त पे प्रवेश दिया है कि वह गुडविल की राशि ख्याति का अपने भाग के लिए प्रीमियम के रूप में 1000 रुपए लाएगा और अपने 1/3 भाग के लिए 2325 रुपए पूंजी की रकम चुकाएगा। देनदारों पर आयोजन घटाकर 100 रुपए किया जाए। जो पहले 400 रुपए डूब रहा था वो 100 रुपए डूबने के चांस है। स्टॉक का मूल्य 2000 रुपए रखा जाए। पहले स्टॉक 1500 रुपए का था, अब वो कितने का हो गया? 2000 का हो गया। इसका मतलब 500 रुपए इसका मूल्य बढ़ गया और मशीनरी का मूल्य 500 रुपए रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मशीनरी है पहले 650 रुपए की थी, अब कितनी हो गई है? 500 रुपए हो गई है। तो यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नया अनुपात निकालने के लिए आपको पूछा गया है। तो किस प्रकार से इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनेगा और न्यू रेशियो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पे कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन खाता जो तैयार किया जाता है वो पूर्णतः समायोजन के आधार पे ही बनता है। अगर जिन संपत्तियों का मूल्य बड़ा होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे और जिन संपत्तियों का मूल्य बड़ा होगा उसको कम हुआ होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, और जिन दायित्वों में कमी आएगी वो क्रेडिट में आएगा और दायित्व में वृद्धि होने पे से कहाँ आता है? डेबिट में आता है। चलिए हम देखते हैं। तो यहां से हमारा चालू है, देनदारों पर आयोजन घटाकर 100 रुपए तक कर दिया जाए। तो जो आयोजन जो होता है एक प्रकार से लाइबिलिटी से दायित्व है, दायित्व में हमारी कमी हो रही। जो 400 रुपए था, जो 400 रुपए डूब रहा था, अब 100 रुपए डूब रहा है। मतलब हमको भविष्य में 300 रुपए हमारे लाभ में क्या, हमारे हानि में कमी हो गई, अर्थात लाभ हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप डेप्टर्स ऑन प्रोविजन
तो इसका प्रोविजन था जो कितना था, जो 400 रुपए डूब रहा था, अब वो हमारा क्या डूबेगा, 100 रुपए ही डूब रहा है, मतलब 300 रुपए का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। स्टॉक का मूल्य 2000 रुपए रखा जाए, पहले स्टॉक 1500 था, अब कितना होना चाहिए फ्यूचर में, 2000, तो कितना हो गया, बढ़ रहा है, 500 रुपए बढ़ रहा है, किधर आ जाएगा, स्टॉक आएगा हमारा, कितना स्टॉक था यहाँ पे 1500 था, कितना हो जा रहा है 2000, तो 2000 अभी हो जा रहा है, पहले से 1500 रुपए था, तो 500 रुपए स्टॉक में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। आगे हम देखेंगे, हमको बोलता है मशीनरी का मूल्य 500 रुपए रहेगा, पहले मशीनरी 650 रुपए थी, अब उसका मूल्य कितना हो गया, 500 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 150 रुपए कम हो गया, तो मशीनरी कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो मशीनरी हमारा मूल्य कितना था, 650 था, अब कितना हो गया, 500 हो गया, कितने कमी आ गई है, 150 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई। अब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्रेडिट का टोटल 800 आ रहा है, और जबकि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 150। तो 800 में से 150 आप घटाएंगे तो आपको 650 रुपए डिफरेंस आ रहा है, जो 650 रुपए डिफरेंस आया है वो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जिसको मंगल और शंकर और मंगल बांट लेंगे, शंकर और मंगल अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे, इनका पुराना अनुपात 3:2 है, तो 650 रुपए को आपको बांटना है, तो आप बांट के देख सकते हैं। तो 650 रुपए को आप बांटेंगे तो अनुपात क्या है, 3:5 है, 3/5 और 2/5, तो 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 130, और 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 शून्य 3 तिया 9 और 390 रुपए, और 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 260 रुपए। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 390 रुपए शंकर को, और मंगल को प्रॉफिट हो रहा है 260 रुपए। तो इस तरह से आपको 650 रुपए का आपको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ठीक, ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमारा आएगा, आपको जो कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसका हमारा पर्टिकुलर शंकर मंगल उमेश, पर्टिकुलर शंकर मंगल और हमारा क्या है, उमेश है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपका आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, शेष लाया गया, तो पहले से इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, और इसका पहले शंकर का 2000 रुपए था और मंगल का 1000 रुपए था, और उमेश के द्वारा कैश के रूप में लाया गया है, कितना लाया गया है, समय हम बताया 1/3 भाग के लिए 2325 रुपए लेके आया है। और इसके अलावा उसने क्या लेके आया है, गुडविल की राशि लेके आया है, जिसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा आएगा आपका 3:2 ही आएगा, तो 3:2 के में रेशियो में कितने को बांट देंगे, आपका 1000 रुपए लेके आया है, तो 1000 को बांटेंगे, किस रेशियो में बांटोगे, आपका इसी रेशियो में बटेगा, 3/5 और 2/5 से कटाओगे कितना है, 200, अर्थात 600 और 400 आएगा, 600 और 400। और पुनर्मूल्यांकन से आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो पुनर्मूल्यांकन का प्रॉफिट जो आया था आपका 390 रुपए और 260 रुपए। अब इस तरह से इसके अलावा हमारे कोई आइटम्स नहीं है, तो इन आइटम्स को आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपको वर्तमान में साझेदारों की पूंजी मिल जाएगी 2325 और 1660, और इसका आएगा 2990, और इस तरह से यही हमारी क्या कहलाएगी, इनकी कैपिटल्स कहलाएगी। क्रेडिट डेबिट में आएगा बाई बैलेंस सीडी, इसका आएगा 2990 2990, इसका आएगा 1660, इसका आएगा 2325। तो इस तरह से इनकी आपके क्या मिल गई, पूंजी मिल गई है।
इसके अलावा आपको इसमें नया अनुपात भी निकालने बोला है, और नया अनुपात का अभी तो वर्तमान में नहीं आज जरूरत है, जब भविष्य में अगले बार से जब बिजनेस बनाएंगे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को नए रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ पे हमको कोई कंडीशन नहीं बताया, केवल इतना बताया है कि नए साझेदार 1/3 भाग के लिए आ रहा है। तो सामान्य वाला हमारा आधार लगेगा, यहां मानेंगे माना कि व्यापार का लाभ 1 रुपए है। अब इस 1 रुपए में से उमेश कितने भाग के लिए आया? 1/3 भाग के लिए आया है। इसको माइनस कर देंगे, अनुपात निकालेंगे तो कितने बार गया? 3 बार गया। 3 1 कम 3, 1 बार गया तो 2/3 भाग हमारा क्या है? शेष लाभ है। अब इस शेष लाभ को शंकर, मंगल और उमेश बांट लेंगे। तो 2/3 का कितना लेगा ये? 3/5 भाग। 3/5 भाग, 2/3 का 2/5 भाग, और उमेश का हमारा 1/3 के लिए आया है बराबर लाने के लिए। तो 3 इसका 6/15, 4/15, और इसका आएगा बराबर लाने के लिए हमको 15 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/15। तो इस तरह से इसका रेशो आ रहा है 6:4:5। तो ये क्या निकल के आ गया? न्यू रेशो आ गया 6:4:5। मतलब भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये 6:4:5 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 चीज पूछा था, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नया अनुपात। तो पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे हमको प्रॉफिट हुआ 650 रुपए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं तो जहां से हमको क्या मिला है? आपको इनकी वर्तमान में कैपिटल हो गई है 2,990, 1,660 रुपए और 2,325 रुपए। और न्यू रेशो निकालेंगे तो कॉमन वाला हमारा सिस्टम लगेगा जब हमको प्रश्न में कोई कंडीशन ना दी हुई हो, केवल ये बताया हो कि नया साझेदार कितने भाग के लिए आया है। तो उस समय शंकर का अनुपात 6, मंगल का 4 और उमेश का कितना आएगा? 5 आएगा। तो 6:4:5 निकलेगा। तो ये तो था क्या बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, हल था। हमको एक प्रश्न और पूछा है इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम बना के देखेंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा। तो अपने पास जगह कम होने के कारण मुझे इसको मिटा रहा हूं मैं। तो यहां पे हम देखेंगे, हमको सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड हमारा प्रश्न पूछा है, यहाँ पे काला, गोरा व भूरा एक फर्म में साझेदार है जो 1 जनवरी 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। इनका लाभ हानि विभाजन 2:2:1 है। ये अपना लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? 2:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। इन्होंने फर्म को विघटन करने का निश्चय किया है। जिस समय फर्म का समापन कर रहे थे तो उस समय फर्म के पास लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया है 24,000 रुपए, जनरल रिजर्व दिया है 10,000 रुपए, पूंजी दी हुई है काला की 30,000, गोरा की 24,000, भूरा की 12,000। ठीक उसी प्रकार हमको कैश दिया हुआ है 12,000 रुपए, देनदार जिसमें प्रोविजन माइनस हुआ 500, 15,500 है, स्टॉक 15,000 है, फर्नीचर 19,000 है, बिल्डिंग 38,500 है। दोनों साइड का टोटल 1 लाख है। उक्त तिथि को साझेदारी विघटन किया गया। संपत्तियों की वसूली निम्न प्रकार हुई। देनदारों से डेटर से 14,700 मिला है, स्टॉक से 14,000 मिला है 14,000, फर्नीचर से 18,000 मिला है, बिल्डिंग से 41,500 मिला है, तथा क्रेडिटरों का पूर्ण पेमेंट कर दिया गया है। 24,000 देना था लेकिन 23,000 चुका रहे हैं। और विघटन व्यय, समापन व्यय, लिक्विडेशन चार्जेस 1,000 रुपए। आपको यहाँ वसूली खाता और पूंजी खाता आपको यहाँ पे क्या करना है? बनाने के लिए बोला हुआ है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे तो आपका वसूली खाता बनेगा। क्या बनाया जाएगा यहाँ पे? वसूली खाता, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कॉलम्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके डेबिट में हमारा ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट्स आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि एसेट साइड में से कैश इन हैंड को छोड़ करके सभी संपत्तियों को डेबिट में उतार लेते हैं। तो सभी संपत्तियों को डेबिट में उतारेंगे तो आपका पहला दिया है डेप्टर्स, दिया है देनदार, दिया है डेप्टर्स, तो उसकी मेन अमाउंट को उतारेंगे और उसके प्रोविजन को लायबिलिटीज मानते हैं। डेप्टर्स के बाद आपका आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक आपको दिया है 15,000। स्टॉक के बाद आपका फर्नीचर है, फर्नीचर 19,000। और उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग है आपका 38,500। तो इस तरह से रोकड़ को छोड़ करके सभी संपत्तियों को डेबिट में उतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को उतारते हैं, बाहरी दायित्व को, जो बाहरी पक्ष को लौटाना होता है। तो यहां से हमारा एक ही चीज दिया हुआ, आपका क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लेनदार दिया हुआ है, उसको उतार देंगे 24,000। और हमने यहां से या तो डेटर्स का यहाँ 15,500 लिख सकते थे। अगर आपने 16,000 ओरिजिनल राशि लिखे हो तो प्रावधान को, प्रोविजन को इधर लिखना होगा आपको। प्रोविजन ऑन डेप्टर्स, देनदारों पर प्रावधान कितना था? 500 रुपए। अब इतना लिखने के पश्चात आपको कहां जाना है? समायोजन में आ जाना है। और समायोजन में देखना है कि लिक्विडेटर्स के द्वारा, निस्तारक के द्वारा इन संपत्तियों को कितने कितने रुपए में बेचा गया है, वसूला गया है। तो यहां आपको बताया है संपत्तियों की वसूली निम्न प्रकार हुई है। तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाई कैश अकाउंट, और आपको किस किस से कितना कितना पैसा मिला है। तो आपको डेप्टर से, आपको यहां पे डेप्टर से आपको मिला है 14,700। उसके पश्चात आपको स्टॉक से मिला है, स्टॉक से मिला है 14,000। उसके पश्चात फर्नीचर से, इन संपत्तियों को हम बेचे हैं तो फर्नीचर से आपको मिला है 18,000 रुपए। कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, बराबर भी मिल सकता है। और बिल्डिंग से, बिल्डिंग से मिला है आपको 41,500 रुपए। तो इस तरह से टोटल आप इसका करेंगे तो 88,200 रुपए आएगा। 7 5 12 4 4 8 16 और 17 18 हासिल 1 5 2 7 और 88,200 आएगा। अब आएंगे कि इन लायबिलिटीज का भुगतान किया जाएगा। तो डेबिट साइड में आएगा कैश अकाउंट, जिसमें उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है, 24,000 देना था, लेकिन यहां कितना पेमेंट कर रहा है? 23,000 रुपए। हाँ, तो इसका जो सेकंड प्रश्न हमारा था, जिसके बारे में आपको कहा था कि यहाँ पे आपको वसूली खाता, विघटन खाता बनाना है। तो यहाँ पे काला, गोरा, भूरा एक फर्म में साझेदार थे, जो 1 जनवरी 2018 को उनका चिट्ठा दिया हुआ था। अब यहाँ पे इसके द्वारा हमको क्या बनाना है? वसूली खाता बनाना है। तो वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट साइड में से कैश को छोड़ करके सभी को हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो डेबिट में आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका डेटर्स, डेप्टर्स, देनदार। आपका चाहे तो आप 15,500 लिख सकते हैं, अगर 16,000 लिखेंगे तो अपोजिट में आपको रिजर्व लिखना पड़ेगा। आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा प्रोविजन, प्रोविजन
फॉर डेप्टर्स। तो प्रोविजन फॉर डेप्टर्स में आपको यहां लिखना पड़ेगा कितना था उसका 500 रुपीज। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा आपको स्टॉक। स्टॉक दिया है आपका 15,000। और उसके बाद फर्नीचर है 19,000। और उसके पश्चात है बिल्डिंग है 38,500। क्रेडिट साइड में आएगा प्रोविजन फॉर डेप्टर्स आएगा और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को उतारते हैं, इसमें से क्रेडिटर्स आएगा 24,000। अब उसके पश्चात हमारे जितने भी एसेट्स हैं तो इन एसेट्स को या तो मार्केट में बेचा जाता है या किसी पार्टनर के द्वारा रखा जाता है। यहाँ पे साझेदार के द्वारा बेच दिया जा रहा है। यहाँ पे जो इसका लिक्विडेटर्स होता है वो इनको क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इनसे वसूली हो रही है। तो हमको बताया है डेप्टर से मिला है 14,700। और स्टॉक से मिला है 14,000। और फर्नीचर से मिला है 18,000। और बिल्डिंग से मिला है 41,500। तो इस तरह से इसका टोटल करोगे तो 88,200 आ रहा है। अब इसके पश्चात जो बाहरी लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है तो डेबिट में आ जाएगा कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स देना था 24,000 रुपए, लेकिन ये पेड कितना कर रहा है 23,000 रुपए। और इसके अलावा वो लिक्विडेशन चार्जेस दे रहा है, समापन व्यय, लिक्विडेशन चार्जेस या विघटन व्यय कहा जाता है इसको, 1,000 रुपए। तो इस तरह से इसने 24,000 रुपए का भुगतान किया है। अब इसके पश्चात यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट करने से इसका टोटल आ रहा है आपका 1,12,700। आपका 5, 7, 7, 4, 12 की 2 हासिल 1, 8, 2, 10 और 1, 11। और इसका टोटल आ रहा है, टोटल करने से हम इसको टोटल कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 1,12,500। इसका टोटल करोगे तो 1,12,500 आ रहा है, जबकि 1,12,700 क्रेडिट में है। तो दोनों का इंटरेस्ट 200 आ रहा है। 200 रुपए का यहाँ पे मार्जिन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को आपस में इनका रेशियो है 2:1 है, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। तो 200 रुपए को आप बांटोगे तो 5 24 80 रुपए। तो पहले का आएगा 80 रुपए। पहला आपका कौन है, काला है, दूसरा गोरा है और तीसरा भूरा है। तो 80 रुपए और 40 रुपए आएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पे कंपनी को मिनिमम 200 रुपए का ही केवल प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी को ये बंद करने का निर्णय लिए हैं। अब इसका पूंजी खाता बनाया जाएगा। तो पूंजी खाता में पहला अमाउंट हमारा काला का, गोरा और भूरा, काला, गोरा और भूरा और पर्टिकुलर्स। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में से पूंजी को उतारा जाएगा बाई बैलेंस बीडी। काला का है 30,000, भूरा का है 24,000 और गोरा का है 24,000 और भूरा का है कितना 12,000। उसके बाद जो जनरल रिजर्व आया है, इस जनरल रिजर्व को भी बांट दिया जाता है। तो ये जनरल रिजर्व हमारा है, कितना दिया आपको 10,000 दिया है। तो इस 10,000 रुपए को भी हम बांटेंगे 2/5 के साथ। 5 एकम 5 दूनी 10, तो इसका आएगा 4,000
इसका भी आएगा 4000 और इसका आएगा 2000। उसके पश्चात यहां पे आपका पूंजी दिया था और संचय दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट क्रेडिट इधर बटेगा, क्रेडिट में आएगा, लॉस होता तो डेबिट में आता। तो इसका प्रॉफिट आया था 80 रुपए और 40 रुपए। तो इस तरह से और कोई आइटम नहीं है, तो इसका बैलेंस इतना आएगा। ये टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे, क्योंकि कंपनी का समापन हो गया है, तो कितना कितना पैसा ये लेके जाएंगे। तो ये 34,080 रुपए मिलेगा इसको, 28,080 रुपए इसको मिलेगा और 14,040 रुपए भूरे को मिलेगा। तो इस तरह से 34,080 रुपए, 28,080 रुपए और 14,040 रुपए, और इसका टोटल हम करेंगे 34,080 रुपए, 28,080 रुपए और 14,040 रुपए। अब इसी का अगर हम कैश अकाउंट बना के देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कैश अकाउंट का आपका 12,000 रुपए आपके पास पहले से है, और संपत्तियों के रियलाइजेशन ऑन एसेट्स, तो एसेट्स के रियलाइजेशन से हमको मिला था डेटर से, ये सबसे आपको क्या मिला था 88,200 रुपीज आपको कलेक्शन हुआ है। और आपने पेमेंट क्या किए हो, रियलाइजेशन ऑन लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज का आपने पेमेंट कितना किए हो, यहाँ पे आपने 24,000 रुपए पेमेंट किए हो क्रेडिटर्स को और लिक्विडेशन चार्जेस का। तो आपने 24,000 पेमेंट कर दिए। अब आपको तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था, आपको काला को कितना देना है और गोरे को और भूरे को। तो इन तीनों की कैपिटल लिख देंगे 34,080 रुपए, और इसका आया था 28,080 रुपए, और इसका आया था 14,040 रुपए। अब इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए। तो टोटल करेंगे तो इसका हमारा सेम टोटल आ जाएगा। इसका टोटल आ 0, 0, 2, 8, 2, 10 की 0 और 9 1 10, 1,02,000 रुपए आपका दोनों सेट का टोटल आया। इस तरह से आपका इस फॉर्म का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट सवाल बनाने के लिए आपको असाइनमेंट में पूछा गया है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को अन्य विषय का, इकोनॉमिक्स का और बीओ का, व्यवसायिक संगठन का भी आपको असाइनमेंट बना करके दूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और आप सबने वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।